माझी गे माझी प्राण करे किनारा सब सागर कोई जाने चलते रहना जीवन है नाम का नाम नैया राम करेगा गोवर्धन बाबू के यहाँ कीर्तन है ना? जहाँ भी कीर्तन हो वही बड़े भैया हाजिर। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बूढ़ी दादी कहीं से शाम के वक्त फिर कहाँ गई थी? घर में जरा भी पाँव निकले नहीं दिखते। जाओ हाथ में धोने के लिए पानी लाओ। लाती हूँ। खोलता हूँ। दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हैं? करूंगा क्या, भगवान का नाम ले रहा था। भैया, ओ भैया, देखो तो इस वक्त कौन पुकार रहा है? भैया, भैया है? उस महीने में कल्लू का बाप मर गया है और घाट पे जाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए नीलू भैया ने बुलाया है। वो तो घर में नहीं है। छी, शाम के वक्त तुमने उससे झूठ बुलवाया। तो बड़ी आई है भिस्टर की नानी, इसके लिए झूठ बोलने में पाप नहीं पुण्य होता है, पुण्य। लेकिन बड़े भैया ने बुलवा भेजा था। बुलवा भेजा था? उनके बुलवाते ही मैं चला जाऊं? दिन भर कचहरी में कलम घिसने के बाद ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। ये बातें तो बड़े भैया जैसे बेकार आदमी को अच्छी लगती है। कहीं कीर्तन, कहीं कोई मरा, किसी को हैजा, किसी को कुछ। इसलिए तो गांव वाले उन्हें देवता की तरह पूछते हैं। फिर जबान चलाती है। क्या कहते हो? सुबह के निकले हुए सीधे घर में लौटकर इस वक्त घाट पर चले गए। क्या करते बेचारी, जितना मैया की दया हुई थी, बुद्धि के साथ जाने के लिए कोई राजी ना हुआ, इसीलिए नीलू भैया। अच्छा ठहरो, मैं अभी धोती लाती हूँ। क्या कर रही हो बोलो? सवाल लगा रही। अच्छा, ये लो, उन्हें जल्दी घर लौटने के लिए कहते ना। अच्छा। भाभी, वो भैया की धोती क्यों ले गया? हर बात मुझे बदलानी होगी। बड़ी बहू, चावल पक गए हैं, चल मैं आती हूँ। अच्छा तो मेरे भैया मैं चलता हूँ।
विराट, तुम्हारी अकल तो मारी नहीं गई। क्यों? इस तरह दरवाजा खोलकर सो रही थी, अगर चोरी हो जाती तो? यहाँ कौन सी अनमोल चीज धरी है जो चोरी हो जाती? क्यों? तुम जो हो। छोड़ो ये चमचे, मुझे पूछती हो मेरी अकल को क्या हो गया है, मैं पूछती हूँ तुम्हारी अकल को क्या हुआ? वाह, मैंने क्या किया? कीर्तन में जा रहा हूँ कहकर मुझे सुबह के निकले हुए और अब इतनी रात के मुद्दे जलाकर लौटे हो। आखिर ऐसा करने से ये शरीर कब तक टिकेगा? अब चलो चलकर खाना खा लो, बहुत रात हो गई। मैं हंसता रहा हूँ। हंस रही हो, कह रही हो हंस रहा हूँ। तुम भी अजीब हो, मैं क्या हंसता? देखो तुम्हारी आंखें। आज फिर तुमने भांग पी है। मानती हूँ मुद्दे चलाने दूसरों को भला करना है, लेकिन उसके साथ ये सब क्या? शम्मू ने आज अच्छी भांग बनाई थी और क्या कहने से ये पी लेनी होगी? और मैं जो रोज रोज मना करती हूँ उसका कुछ नहीं। मैं सच कहती हूँ, अगर अब तुमने कभी भांग पी तो अपने सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। हाँ, जब तू बिगड़ती है तब भी खूबसूरत लगती है। मैं पुलिस मुझे दीख मन माही, अभियोग सम दुख जग माही। अस कही सिय रघुपति पद लागी, बोली वचन प्रेम रस पागी। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मात पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। क्या हुआ रे पुन्ना? तेरी आंखों में आंसू? भाभी ने मुझे घायल नसल दी है। मामी ने स्वागत कहा। तुझे कहानी कहा? पीतू, आज इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ भैया, वकील साहब ने घर पर बुलाया है। विराज, विराज। ओह, मुझे भी शिकायत करने गई थी। क्यों ना जाए? मुझे इसे कहानी कह दिया, वो सरासर झूठ है, लेकिन दाल क्यों मसल दिए? मसलूंगी नहीं, इतनी बड़ी हो गई, बिछौने से उठते ही बिना मुंह हाथ धोए गौशाले में घुसकर बछड़े को खोल दिया और मुंह बाय देखती रही। आज एक बूंद दूध नहीं मिला, इसे तो पीटना चाहिए। नहीं, सुंदरी को ग्वाले के यहाँ भेजना चाहिए। अच्छा बहन, बछड़े को तुमने क्यों खोल दिया? ये काम तो तुम्हारा नहीं। मैं समझी कि दूध दुहा जा चुका है, फिर ऐसा समझे तुम मजा चखा दोगे। हाँ, इस उम्र में तुमने भी एक दिन माँ का पंछी उड़ा दिया था। पिंजरा खोलकर समझी कि पिंजरे का पंछी उड़ ही नहीं सकता। तब इतनी बड़ी नहीं, इससे छोटी थी। चलो ना बड़े भैया, बाद में चलें। नहीं नहीं, इस धूप में जाने की कहीं जरूरत नहीं। चारों तरफ शीतला मैया की दया हो रही है। बस रसोई तैयार है, तुम नहा कर आओ। चल पुन्ना, तुझे आज तैरना सिखाऊं। चल। ये क्या, दूध क्यों अलग रखती है? आज दूध नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? आज तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं पकाया। वाह, इतना सब कुछ पकाया। इतना क्या, फेर फेर कर कभी ये कभी वो। खाली साग पात से क्या मर्द खा सकते हैं? क्यों री, तू खा चुकी? हाँ। और दूध? ये देखो। अच्छा, क्या हाथ धोकर अपनी छोटी भाभी से मिठाई मांगी? अच्छा, तुमने सब दूध नहीं पिया? उफ, पी तो रहा हूँ। हंसते क्या हो, मेरी देह में आग लग जाती है। दिन दिन तुम्हारी खुराक घटती जाती है, इसका भी ध्यान है? देखो तो जरा, हड्डी हड्डी निकल आई है। देखा है, मेरी बजाय तू ही पी लिया कर। क्या पंगे चमारों की तरह तू तकार करती हो? याद नहीं रहता है विराज, बचपन की आदत ठहरी, वो जाती नहीं। कितनी बचपन में हमारी शादी हुई थी, कितने दफे तुम्हारे कान उठे हैं, याद है? याद नहीं, खूब याद है। मुझे छोटी पाकर तुमने क्या कम अत्याचार किए हैं। आज भी वो सब बातें याद है, मगर मैं तभी से तुझे प्यार करता था। ये लो। अरे बाप रे, अब इतनी मिठाई? नहीं नहीं, अब और मैं कुछ नहीं खा सकता। खाना ही होगा। उफ, तुम्हारे इस खिलाने के जुल्म के मारे तो जी चाहता है किसी वन में चला जाऊं। हाँ भैया, मैं भी तुम्हारे साथ बन चलूंगी।
मुझ पर भी भाभी खाने के लिए बड़ा जुल्म करती है। चुप रहे मुझे नहीं, खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? ससुराल में जाएगी तो पता लगेगा, फिर भाभी याद आएगी। नहीं विराट, अब मुझसे खाया नहीं जाता। शायद इस वक्त खाकर अच्छा नहीं किया। सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं है? पहले क्यों नहीं बतलाया? अरे तुम्हारा बदन तो गर्म है। अच्छा रहने दो, हाथ धो लो, मगर आज बाहर नहीं बैठना, चुपचाप अपने कमरे में जा लेटो। पुन्ना जाता तो अपने बड़े भैया का बिस्तर लगा दे। बुखार ज्यादा मालूम होता है, मैं घर जाकर दवा भेज देता हूँ। कैसी हालत है भैया की? इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। गांव में जो बीमारी फैली हुई है उससे जरा होशियार ही रहना चाहिए। सुनो वैद्य जी क्या कहते हैं? अब हर वक्त उधर फदक फदक कर मत आना। चुप ही जाओ, कहीं सुन ले। जा तो जाकर खाना खा ले। अपनी छोटी भाभी से कह दी वो सब भी खा ले। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तुम क्यों नहीं खाओगे भाभी? हर बात तुझे बतलानी होगी। जा भाग। भगवान मेरी लाज रखना, तुम्हें जल्दी अच्छा कर दे। नहीं, आज बुखार नहीं। जान जाकर नहाया। आज इतनी सुबह नहाने जा रही है? जानते नहीं भैया, 3 दिन से भाभी ने कुछ भी नहीं खाया पिया। आज सुबह सुबह स्नान करके पंचानन बाबा की यहाँ पूजा चढ़ाकर तब भाभी खाएगी। चुप रह कर, बूढ़ी दादी की तरह बातें न बना। ये क्या, तुमने 3 दिन से खाया नहीं? ये तुम्हारा पागलपन नहीं तो और क्या? नहीं, पागलपन नहीं। अगर तुम औरत होकर जन्म लेते तब समझते कि ऐसे दिनों में पति को बुखार आने पर स्त्री के दिल पर क्या गुजरती है। पुन्नू, अगर तू पूजा चढ़ाने जाना चाहती है तो जल्दी से जाकर नहा ले। जाती हूँ। और सुन, अपने भैया के लिए देवता से अच्छी तरह प्रार्थना करना। अच्छा, वो खूब करेगी, बल्कि तुमसे अच्छी तरह। ये न समझो, चाहे माँ हो चाहे बहन, लेकिन स्त्री के लिए अपने पति से बढ़कर और कोई नहीं होता। बड़ी बहू, तुलसी वैद्य जी के यहाँ जाएगी क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब मुझे बुखार नहीं है। तुमने मुझे झूठ मूठ बीमार बना रखा है। आज मैं भात खाऊंगा। भात नहीं, पुलाव खाओगे। जो वैद्य जी कहेंगे वही खाना होगा। सुंदरी, जा तुलसी को भेज दे। अच्छा। भैया, भाभी ने कहा है तुम अंदर जाकर आराम करो। बुखार के बाद आज तुमने खाना खाया है। बाहर ज्यादा देर बैठने से तबीयत फिर खराब हो जाएगी। अच्छा तू जा, मैं आता। नीलू भैया, नीलू भैया, नीलू भैया, एक बार अपने चरणों की धूल दो तो शायद मेरा कैलाश बच जाए। क्या हुआ उसे? 2 दिन से बेहोश पड़ा है। गरीब के घर जन्म लिया है नीलू भैया। कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। गांव वालों को जो शीतला मैया ने दया की है, कोई दवा दी? दवा क्या सुन, दवा से ज्यादा विश्वास तुम्हारे चरणों की धूल पर है। अरे ये क्या चल रहा है? मोती मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं देगा, तुम्हें चलना नहीं होगा। तुम्हें तो मेरी अरे तो इस वक्त जाम होती, मैं बाद में आऊंगा। अच्छा देगा। भैया, तुम अभी तक नहीं बैठे हो? सुनो, एक काम करेगी? क्या काम भैया? जाना चुपके से मेरी छत्ती ले आ। इस धूप में तुम बाहर जाओगे? तेरी भाभी ने सुन लिया तो बस। जाना मेरी अच्छी बहन, मेरी छत्ती चुपके से ले आ। अरे बापू, मुझसे नहीं होगा। भाभी तुम्हारे कमरे की तरफ मुंह किए बैठी खा रही है। अगर देख लिया तो हड्डी पसली न बचेगी। किसे चिट्ठी लिख रही हो विराज?
मामा को तुम्हारी बीमारी की खबर पाकर बहुत बेचैन हो रहे थे। इतने दिनों तो वक्त ही नहीं मिला। आज उन्हीं को लिख रही हूँ कि तुम अच्छे हो गए। एक बात मानोगी विराट? क्या बात है? अगर मानो तो कहो। मानने लायक होगी तो जरूर मानूंगा। नहीं, तुम नहीं मानोगी। कहने से कोई फायदा नहीं। अच्छा तुम बताओ, मैं मानूंगी। कुछ देर पहले मोती मेरे पांव पकड़ रो कर कहने लगा, कैलाश को 2 रोज से बुखार है। उसे विश्वास है कि मेरे जाते ही उसका बेटा अच्छा हो जाएगा। ये रोगी शरीर लेकर जाओगे? क्या करूं, वचन जो दे चुका हूं।